अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तस्बीह टीवी पॉडकास्ट और मैं हूं खलील मुगल। आज फिर आपके पास एक बड़ी खबर लेकर हाजिर हुआ हूं। कमेंट सेक्शन के अंदर हुजाज इकराम ये सवालात कर रहे थे कि हज 2025 में जाने वाले हुजाज इकराम को कौन से तोहफ़े दिए जाएंगे, जबकि तारीखी तौर पर जो हज करने वाले हुजाज इकराम जाते थे उनको भी हुकूमत की जानिब से गिफ्ट दिए जाते थे, जैसे कंबल दिया जाता था, कभी कभार जाए नमाज या एक कालीन का पीस दिया जाता था। तो हुजाज इकराम को 2023 में भी जब हम गए तो हमें एक जयनमाज और एक कालीन तोहफे में दी गई। लेकिन 2024 के अंदर जब हज पॉलिसी को तब्दील किया गया और हुकूमत ने ये फैसला किया कि वो दरख्वास्तें 6 से 7 माह पहले ही वसूल कर लेगी, तो उस वक़्त हुकूमत को ये ख़्याल आया कि जब हुजाज इकराम की रकम बैंक कई महीने अपने पास रखेंगे और उसपे करोड़ों रुपए का ज़र मुबादला जो है वो कमाएँगे, तो उसके अगेंस्ट हुकूमत ने बैंक्स को पाबंद किया कि जो प्रॉफ़िट आप कमाएँगे उसमें से हुजाज इकराम को भी आपको ये प्रॉफ़िट शेयर करना चाहिए। और उसका बेस्ट तरीका यही ढूँढा गया कि वो प्रॉफ़िट जो बैंक्स को होती है उसमें से वो हुजाज इकराम को तोहफ़ दें। और हुकूमत ने तमाम बैंकों को पाबंद किया कि वो तोहफ़ कौन से होंगे, क्योंकि पहले जो बैंक्स देते थे कोई छतरी या एक छोटा-सा साइड बैग या कोई बैंक्स बैग्स भी देते थे, हैंड कैरीज वगैरह देते थे पहले भी। लेकिन अब हुकूमत ने उन्हें स्पेसिफिकली पाबंद कर दिया कि वो तमाम हुजाज इकराम को एक बड़ा हैंड कैरी देंगे। लेकिन हुकूमत ने पाबंद किया बैंक्स को कि वो तमाम हाजियों को लिए एक बड़ा लगेज बैग जो कम से कम 30 किलो वजन लेकर जाने की जिसके अंदर कैपेसिटी हो वो बैग दिया जाएगा। दूसरा हुजाज इकराम को एक हैंड कैरी दिया जाएगा और सबका कलर ग्रीन रखा जाएगा जिसके ऊपर बारकोड वगैरह दिए जाएंगे, ताकि अगर आपका सामान कहीं गुम हो जाता है तो उस सामान को आसानी से ढूंढा जा सके। इसी तरह छोटा हैंड कैरी जो आप फ्लाइट के अंदर लेकर जा सकते हैं उसके अंदर भी बारकोड और दीगर सहूलियात दी गई, ताकि अगर आपका कहीं बैग मिक्स हो जाए या कहीं गुम हो जाए तो आप तक पहुंचाया जा सके। ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए एहराम की पाबंदी की गई। तहफ़्फ़ुज़ वो सोचे गए कि जो हर हाजी को ज़रूरत पड़ते हैं कि इनके बगैर गुजारा नहीं। अब सामान लेकर जाने के लिए सबको बैग्स की ज़रूरत पड़ती है। तमाम को अपने हज के मनासिक अदा करने के लिए एहराम की ज़रूरत पड़ती है। मर्द हजरात को एहराम बेल्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसको भी इन तहफ़्फ़ के अंदर शामिल किया गया। शूज़ बैग एक होता है जो पैराशूट वगैरह का बना होता है, जिसके अंदर हुज़ाज इकराम अपने जूते रखते हैं, तो उनको शूज़ बैग को भी उसके अंदर शामिल किया गया। और टेलीफ़ोन के इस्तेमाल के लिए सिम जो हर बंदे को ज़रूरत होती है आपस में वहाँ पर भी राब्ते में, और पाकिस्तान में अपनी फैमिली के साथ राब्ते के लिए भी सिम की वहाँ पर बड़ी सख्त ज़रूरत होती है। तो हुकूमत पाकिस्तान ने उस सिम को भी इस पैकेज के अंदर शामिल किया और तमाम बैंक्स को पाबंद किया कि वो हुजाज इकराम को ये तोहफ़ ज़रूर दें। लेकिन 2025 में इस किस्म का अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया था और ना ही कोई वज़ाहत आई थी कि 2025 में भी हुजाज इकराम को ये तोहफ़ दिए जाएँगे। तो इसकी तस्दीक उमर भट्ट साहब ने कर दी है, जो वज़ारत मज़हबी अमूर के मीडिया से रिलेटेड फ़ोकल पर्सन हैं। उन्होंने ये बताया है कि तमाम तोहफ़ जो 2024 में हुजाज इकराम को दिए गए, उसी तरह वो तोहफ़ 2025 में भी हुजाज इकराम को दिए जाएँगे। मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम हज पे जाने वाले ज़ायरीन और हुजाज इकराम के हज को कबूल फ़रमाए, उनके सफ़र की मुश्किलों को आसान फ़रमाए और उनके लिए अपनी रहमतों के दरवाज़े खोल दे, जिस तरह उसने वादा किया है। और मेरी ये भी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको भी अपने घर की ज़ियारत बार-बार नसीब फ़रमाए। आप सबसे गुज़ारिश है कि कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन ज़रूर लिखें। आमीन लिखने में कंजूसी मत किया करें। क्या पता अल्लाह पाक आपका बोला गया आमीन किसी के हक़ में कबूल करे और किसी और का लिखा गया आमीन अल्लाह पाक आपके हक़ में कबूल फ़रमा ले और हम सबको अपने घर की ज़ियारत नसीब फ़रमाए। आज तक के लिए इतना ही। मुझे अपनी दुआओं के अंदर ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।